everyone. Today we are going to speak about the times that we use in our daily life. Like, what is the time by a watch? Now, in that case, जब आप हिंदी में बोलते तो आपने बोल दिया 6:30, 6:15, 6:10, या 12 बजे या 11:45 हुआ है. बट आप इंग्लिश में इन चीज़ों को कैसे बोलते हैं? नाउ यहाँ पर हमें आज की वीडियो में इसी चीज़ को देखना है. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं. यदि मॉर्निंग का टाइम होता है तो हम AM बोलते हैं, और यदि इवनिंग हुआ, जैसे 12 बजे दोपहर के बाद जो भी टाइम शुरू हो रहा है वो PM में होता है. तो अगर दोपहर के 1 बजे हैं तो हम कहेंगे 1 PM, 2 PM, 3 PM एंड सो ऑन. और अगर सुबह सुबह के, जैसे रात के 12 बजे से ही सुबह शुरू हो जाती है, नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है, तो रात्रि 12 बजे, उसके बाद 1 बजे सुबह के, 2 बजे, तो 1 AM, 2 AM, 3 AM एंड सो ऑन. जब तक दोपहर के 12 नहीं हो जाते हैं तब तक वो सब AM होता है. ना उस AM में भी देयर आर वेरियस वेरिएशंस. लाइक, अगर सपोज आपका स्कूल है 8:45 का या 9 बजे का है और आपको पहुंचते पहुंचते 8:45 हो गए, यानी कि 8:45 हो गए आपकी घड़ी में. अब आपके फ्रेंड ने पूछा या आपकी बहन ने पूछा, वो आपके साथ गई, तो उसने पूछा कि भैया कितना टाइम हुआ है घड़ी में. तो हिंदी में तो आप बोल देंगे 8:45 हुए हैं. In English, what are you going to speak? You will say it's 8:45 or it's 8:45. 8:45. 8:45 का मतलब हो गया 9 होने में 15 मिनट. It's 8:45, यानी कि 8:45. 9 होने में 15 मिनट को हम क्या कहेंगे? It's 8:45. Then if suppose दोपहर के 3:15 हुए हैं. अब 3:15 हुए हैं तो इंग्लिश में वी विल से इट इज़ 3:15 बाय माई वॉच. लेकिन अगर आप दूसरे वे में भी इसको बोल सकते हैं, इट इज़ 15 minutes past 3. इट इज़ 15 minutes past 3, यानी कि 3:15. अगर 3:30 हुए हैं तो वी विल से इट इज़ 3:30. इट इज़ 3:30, या हम नॉर्मली भी कह सकते हैं इट इज़ 3:30 बाय माई वॉच. इट इज़ 3:30 बाय माई वॉच. और इट इज़ 3:30. हाफ क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का मतलब आधा 30 मिनट हो गया, तो हम ये कहेंगे इट इज़ 3:30. राइट. या अगर जैसे मान लीजिए कि 3:05 में, तो क्या कहेंगे हम? इट इज़ 3:05. या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ 5 minutes past 3. इट इज़ 5 minutes past 3. एंड इफ सपोज हुआ है अगर मान लीजिए सेंटेंसेस बोल लेते हैं इन पे. सपोज इफ आई स्पीक अ सेंटेंस, इट इज़ 9:15 बाय माई वॉच. ठीक है, इट इज़ 9:15 बाय माई वॉच. इसको और कैसे बोल सकते हैं? इट इज़ 15 minutes past 9. इट इज़ 15 minutes past 9 बाय माई वॉच. मेरी घड़ी के अनुसार 9:15 हुए हैं. मेरी घड़ी के अनुसार 9:15 हुए हैं. तो 15 minutes past 9. एंड इफ सपोज आपको ऑफिस पहुंचना है 9:45 तक, क्योंकि 10 बजे से शुरू होगा ऑफिस, तो हिंदी में तो हम कहेंगे कि मुझे 9:45 तक पहुंचना है, क्योंकि 10 बजे ऑफिस शुरू हो जाता है. तो वी कैन से आई हैव टू रीच ऑफिस बाय 9:45. आई हैव टू रीच ऑफिस बाय 9:45. एज मतलब क्योंकि as the office starts at 10 AM. As the office starts at 10 AM. I have to reach office by 9:45. Or I have to reach office by 9:45
as the office starts by 10 a.m. Right? Or we can also say, what is the show time of the movie? आज मूवी का शो टाइम क्या है? आज हमें मूवी देखनी है और हम उसका शो टाइम पूछ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? द शो टाइम इज 3:30. द शो टाइम इज 3:30. एंड इफ सपोज हम 3:30 पे तो पहुंच गए, लेकिन मूवी अभी तक शुरू नहीं हुई है एंड हम सिनेमा हॉल के अंदर ही बैठे हुए हैं और हमारे फ्रेंड ने पूछा यार क्या टाइम हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज़ 3:30. इट इज़ 3:30 बाय माई वॉच. यानी कि 3:30 हो गए हैं मेरी घड़ी के अनुसार. इट इज़ 3:30 बाय माई वॉच एंड द मूवी हैज़ नॉट येट स्टार्टेड. और फिल्म, येट मतलब अभी तक, एंड द मूवी हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, और मूवी अभी तक शुरू ही नहीं हुई है. सो इट इज़ 3:30 बाय माई वॉच. ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब ये समझ लीजिए 15 मिनट बचे हैं. देन इफ सपोज हम बस स्टॉप पे खड़े हैं और अभी तक बस नहीं आई, और बस को आना था 4 बजे और 4:10 हो गए हैं, तो अगर कोई और भी पैसेंजर आपके साथ खड़ा है और वो पूछ रहा है कि भाई साहब आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो आप कहेंगे इट इज़ 10 minutes past 4. इट इज़ 10 minutes past 4. या सीधे सीधे कह दीजिए इट इज़ 4:10 बाय माई वॉच. इट इज़ 4:10 बाय माई वॉच. राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग विद द वॉचेस. इवन लाइक जैसे सिंगल डिजिट्स में आता है कि 4:01, तो तब ये भी कह सकते हैं इट इज़ 1 minutes past 4. या आप ये कह सकते हैं इट इज़ 4:01 or 01. तो इट इज़ 4:01 बाय माई वॉच. इट इज़ 4:05 बाय माई वॉच. और इट इज़ 5 minutes past 4 बाय माई वॉच. राइट? So in today's session we had learned how to speak about time in English. अगर 6:45 हुए हैं तो हम क्या कहेंगे? 6:45 का मतलब अभी 7 नहीं हुआ है, तो वी विल से इट इज 6:45. 6:45 यानी कि अभी 15 मिनट है 7 होने में, या सीधे सीधे 6:45. अगर 6:30 हुए हैं तो वी विल से इट इज़ 6:30 बाय माई वॉच, या डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज़ 6:30 बाय माई वॉच. इट इज़ 6:30 बाय माई वॉच. और अगर मान लीजिए कि 15 मिनट बीत गए हैं 6 में, 6:15 हुए हैं, तो वी विल से इट इज़ 15 minutes past 6. इट इज़ 15 minutes past 6. या अगर हम ये कह रहे हैं कि 6:01 हुआ है, तो वी विल से इट इज़ 6:01 बाय माई वॉच, या इट इज़ 1 minutes past 6. राइट? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. प्लस मैंने आप लोग को ये भी बताया कि दोपहर के 12 बजने के बाद, जो रात के 12 बजे से पहले तक जो भी टाइम होगा वो पीएम में होगा. 9 PM, 7 PM. आई हैव टू रीच देयर बाय 7 PM इवनिंग टू अटेंड अ पार्टी. कोई पार्टी है जो 7 बजे होने वाली है शाम के, तो हम कहेंगे द पार्टी इज एट 7 PM टुडे. सुबह को अगर आप पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, गाड़ी से उतरे, तो आप कहेंगे इट इज़ 7 AM बाय माई वॉच. सुबह के 7 हो गए हैं मेरी घड़ी के हिसाब से. सो होप ये वीडियो आप लोग को क्लियर कर देगा टाइम के बारे में. थैंक यू.